हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप में से स्पेशली कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में होंगे, चाहते होंगे फ्यूचर में जाके एक ऐसी पोजीशन या फिर एक ऐसे फील्ड में जाना जहाँ पर उनको बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म्स से रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लेने का मौका मिले। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। ठीक है, सो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में। होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मिल जाए। आप में से हो सकता है बहुतों को ये पता हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर वर्क ऑन रेजिंग कैपिटल्स और ही ऑल्सो वर्क एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है वो फाइनेंशियली जो कैपिटल्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना या फिर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसके लिए फाइनेंशियल कैपिटल रेज करता है। फाइनेंशियली उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइज़ करता है ना, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। यहाँ पर एंटिटीज आना था, सॉरी ये गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑल्सो वर्क इन मर्जर्स एक्विजिशंस फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स एज दे हैव गुड एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं ना, बहुत सारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास होते हैं ये बंदे। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा एक्वायर कर लिया है ना, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मर्जर हो गया है ना, होता है ना। तो वहाँ पर बहुत सारा वर्क करते हैं। कौन करते हैं? वो होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि क्या हमारा मर्जर करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। क्या अगर हम इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर करते हैं तो हम इससे कुछ बेनिफिट निकाल पाएंगे कि नहीं, फाइनेंशियल तौर पे, मॉनेटरी टर्म में कोई बेनिफिट हो पाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी तरीक़ों से ये लोग एनालाइज करते हैं कि क्या वो चीज़ बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी ये काम करते हैं, अलग अलग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी ये वर्क करते हैं। स्टार्टिंग से लेके टॉप मैनेजमेंट तक बहुत सारी इनकी पोजीशंस होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आप जस्ट यहाँ पे नीचे देख रहे हो सैलरी, तो ये सैलरी मैं बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, ये फाइनल सैलरी नहीं है। फाइनल सैलरी की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। करोड़ों रुपए तक आप कमा सकते हो इस, अगर जॉब में भी जाते हो तो भी। ठीक है, लेकिन जो ये स्टार्टिंग सैलरी है वो यहाँ से है 4 लाख टू 6 लाख पर एनम। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, अच्छा प्रोफाइल आपने बना रखा है अपना, है ना, अपना मतलब जो भी आपने पढ़ाई करी है, फिर जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में, अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, इनकम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप किसी टॉप लेवल, इंडिया के जो टॉप लेवल टॉप कॉलेजेस में से अगर आपने ये डिग्रीज़ करी हैं या फिर कोई पर्टिकुलर डिग्रीज़ कर रहे हो फाइनेंशियल टर्म्स रिलेटेड, जिसमें आप काफ़ी अच्छी नॉलेज ले रहे हो इन्वेस्टमेंट बैंकर से रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सैलरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक अंदाज़न लिख दिया है स्टार्टिंग के लिए। लेकिन स्टार्टिंग की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो भी 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख आपकी जा सकती है। डिपेंड करता है सब कुछ आपके ऊपर। अब जॉब की बात करते हैं किस एरियाज़ में। देखो, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होती है, पब्लिक सेक्टर में भी होती है। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ को भी ऐसे बंदे चाहिए होते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज दूसरी गवर्नमेंट कंपनीज़ को एक्वायर कर लेती हैं, मर्जर होता है, नई नई तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो एनालाइज करने का काम होता है ना फाइनेंशियल बैंकर का, तो वो इनको भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, NBFCs, इनको भी ज़रूरत होती है कि हम किसी अगर कंपनी को पैसे दे रहे हैं तो वो सही है कि नहीं, मतलब हम पैसे दे रहे हैं तो वहाँ पर बेनिफिट होगा कि नहीं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बैंक का भी रोल होता है बहुत बड़ा, एक इकोनॉमी को ग्रो करने में उनको भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी पोजीशंस या फिर बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं जहाँ पे आप इन बंदों को देख सकते हो एज अ वर्क, मतलब काम करते हुए। ठीक है, लेकिन मेजरली ये पोजीशन, ये सेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं पोजीशंस किस टाइप के मिलते थे। कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर, एनालिस्ट बन सकते हो, एसोसिएट बन सकते हो, लेकिन पोजीशंस मैं कहता हूँ पोजीशंस और ये जो सिर्फ है ना, ये सिर्फ टाइटल है। ठीक है, इसके ऊपर ना भागो, मेन काम के ऊपर भागो कि अगर आपको ये काम पसंद है तो बिल्कुल करो। ठीक है, तब मज़ा आएगा काम करने में। फिर पोजीशंस या टाइटल के ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्टेप्स टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये देखो, सिंपल तरीके से मैंने 5 स्टेप बता दिए हैं, लेकिन असली मुद्दा तो यहाँ लास्ट में है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम है कंप्लीट अ बैचलर डिग्री रिलेवेंट इन दिस फील्ड। एक अच्छी सी डिग्री आपको देखनी है
लेकिन डिग्री करने के लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कॉमर्स रिलेटेड बैकग्राउंड से हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन लोगों को जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको थोड़ी सी मतलब टर्मिनोलॉजी पहले से अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, है ना। बहुत सारी अकाउंटेंसी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, उनको पढ़ने को मिलता है तो काफ़ी चीज़ें शुरू से ही समझ आने लगती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि साइंस वाले नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन कॉमर्स से हो तो थोड़ा एडवांटेज रहता है। फिर बात करते हैं ग्रेजुएशन करनी है आपको। ग्रेजुएशन करनी है तो कौन सी डिग्री हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई भी डिग्री हो सकती है, लेकिन वो फाइनेंशियल टर्म्स उसमें होनी चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी टर्म में आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, चाहे वो बीकॉम हो सकती है, चाहे बीबीए हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये कोर्स चूज़ करें, और एक डिग्री करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उस डिग्री के जस्ट बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें आप, चाहे इंटर्नशिप करके, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, और स्पेशली इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटर्नशिप करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंडर या फिर किसी सीए फर्म में आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ऑडिटिंग फर्म में काम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे वही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सपीरियंस विल टेक यू टू योर गोल्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जब आप करोगे ना, चीज़ों को एनालाइज करोगे कि प्रैक्टिकल तौर पे क्या हो रहा है। सिर्फ एक डिग्री कर लेना सब कुछ नहीं होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एज अ एक्सपीरियंस, आप जब प्रैक्टिकल तौर पे उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड स्टेप आता है डू सम इंटर्नशिप एंड टेक सम वर्क एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले क्लियर कर दिया। तीसरा स्टेप है डू मास्टर डिग्री फॉर बेटर जॉब प्रोफाइल। आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको अपनी जॉब प्रोफाइल अच्छी बनानी है, मतलब अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, अब आपको पता चलेगा सामने वाले इंटरव्यूअर को कि हाँ इस बंदे के पास मास्टर डिग्री है, एमबीए है, या फिर एमकॉम है, या किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की डिग्री है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी अलग हो जाती है। थोड़ा मतलब सामने वाला भी कहता है कि हाँ इसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, और साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल तौर पे आपको चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, डू सम सर्टिफिकेशन कोर्स लाइक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो, और फाइनेंशियल टर्म में भी, फाइनेंशियल फील्ड में भी अगर आप किसी और पर्टिकुलर फील्ड पे भी जाना चाहते हो तो भी, तो ये काफ़ी अच्छा एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स है। शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपको करके काफ़ी अच्छा आपके जॉब प्रोफाइल के लिए काम आ सकता है, और फ्यूचर में आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। और बाकी जैसे कि मैंने बता दिया, लास्ट स्टेप, एक्सपीरियंस विल टेक यू टू योर गोल्स। तो जितना आप एक्सपीरियंस करोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो गाइज़, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। और एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ कि जैसे कि मैंने पिछले यहाँ पर मेंशन किया था, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दुनिया के किसी भी फील्ड में आप जाओगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अगर आप सामने वाले से अच्छे से बात नहीं कर सकते, अपनी बात को समझा नहीं सकते, उसकी बात समझ नहीं सकते, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप दुनिया का सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है, अगर इन चीज़ों पे वर्क नहीं कर पाओगे तो बहुत ही मुश्किल होगी आपको आपके करियर में ग्रो करने की। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ तो करो, साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ गाइज़ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को, समझने को मिल गया होगा। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत कुछ है आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए हमारे चैनल पे बहुत कुछ है। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ हैं, बहुत सारी सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप देखिए, ज्ञान मिलेगा, बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।